बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। दोपहर के बज चुके हैं 3:03 और दोस्तों ये समय है हेल्पलाइन प्रोग्राम का, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। और आज है मंगलवार की दोपहरी, तो बातें होंगी आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। क्या है आज का विषय और कौन है हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहना होगा आपको इसी फ्रीक्वेंसी पर हमारे साथ। और तैयार रहेगा अपने फ़ोन्स के साथ, क्योंकि अगर कोई क्वेरी है जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर्स क्या हैं और किस तरीके से आप उनसे जुड़ सकते हैं, ये सभी आपको जानकारी मिलेगी बस इस प्यारे से गीत के बाद। एब्सोल्युटली जी, आपके दोस्त हैं हम, इसीलिए यहाँ पर चले आते हैं आपसे मिलने और अपना वादा पूरा करने। जो हम आपसे कहते रहते हैं ना कि ज़रूर किसी न किसी एक्सपर्ट को आपके लिए लेकर आएंगे, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करने के लिए। तो भाई वही वादा जो है वो निभाने के लिए आ गई हूँ मैं इन द स्टूडियो। और आज मंगलवार की हेल्पलाइन जो हमारी हेल्थ को डेडिकेटेड होती है, उसमें हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बहुत ही सीनियर डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो कि सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं। और उनके डेजिग्नेशन से ही आप समझ गए होंगे कि आज आयुर्वेदा से जुड़ी हुई बात होने वाली है। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज बात हो रही है हेल्थ एंड लॉन्जेविटी थ्रू आयुर्वेदा की। आप दीर्घायु होना चाहते हैं, आप हेल्दी होना चाहते हैं, और आयुर्वेदा के थ्रू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बताएंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। थैंक यू। और हर कोई आज की डेट में बहुत यंग दिखना चाहता है। आई थिंक हेल्थ कहीं बाद में आती है, पहला है आउटवर्ड प्रोजेक्शन। सुंदर दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, एज को डिफाई करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये सब तभी संभव होगा जब आप अंदर से हेल्दी होंगे। बिल्कुल, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, आयुर्वेद के 2 मेन उद्देश्य हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, और सेकंड है कि रोगी के रोग का कैसे निवारण किया जाए। जी। तो जो फर्स्ट एम है आयुर्वेद का, वही उसी में हमारी सब कुछ कवर हो जाता है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें एजिंग ना आए जल्दी, और अगर हमें एजिंग है भी तो वो दिखे नहीं, तो ये सब कुछ आयुर्वेद से हम कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत कुछ मेंशन्ड है आयुर्वेद में इसके बारे में, डाइट, सीजनल रिजीम, कैसे आपका ऋतुचर्या होनी चाहिए, क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आपकी रात्रिचर्या होनी चाहिए। तो ये सब अगर हम फॉलो करें तो ये सब चीजें हम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें पॉसिबल हैं। जी। और इनफैक्ट अगर मैम बात की जाए इस बार के नेशनल आयुर्वेदा डे की, जो कि 25 अक्टूबर को मनाया गया, उसकी थीम भी बहुत मिलती जुलती थी हमारी आज की थीम से। जी, उसका थीम यही था, लॉन्गेविटी थ्रू आयुर्वेदा, यानी कैसे आप दीर्घायु हों आयुर्वेद से। क्योंकि ये आयुर्वेद ही कर सकता है कि आपको दीर्घायु बना सकता है, आपको स्वस्थ बना सकता है। ये एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो पर्सनलाइज्ड एक ट्रीटमेंट रिजीम है, एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ पूरा उसका मंत्र है। उसमें कैसे कैसे व्यक्तिगत किसी का अगर हमें डाइट बतानी है, ऋतुचर्या बतानी है, कोई भी चीज सबके लिए सिमिलर नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली उसको करना चाहिए, जी, ये सब चीजें मेंशन्ड है आयुर्वेद में। राइट दोस्तों, तो आप जान ही गए हैं कि आज किस बारे में बातचीत होने वाली है डॉक्टर रीना अरोड़ा से, जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर आप आयुर्वेदा से एक अच्छा सेहतमंद शरीर जो है वो पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी लॉन्जेविटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम सिंपली आपके लिए है। और कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर नोट करें, 1800-111-026 1800-111-026। ये है हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं भारत में कहीं से भी, और डॉक्टर अरोड़ा से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस नंबर के थ्रू ना कनेक्ट हो पाएँ तो नोट करें हमारे और 2 नंबर, जो कि हैं 23421080 और 2342
01421011090। लेकिन इन दोनों को मिलाने से पहले आप दिल्ली का जो कोड है 011 वो ज़रूर मिलाइएगा। और यहाँ पर डॉक्टर अरोड़ा मेरे को फ़ोन लाइंस ब्लिंक करती हुई दिख रही हैं। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव आवर फर्स्ट कॉलर। इनसे बात करते हैं जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेहा है। नेहा, क्या सवाल है आपका, पूछे। मैम आपको टॉपिक क्या? इतनी जल्दी फोन मिलाने की कि टॉपिक भी नहीं सुना। हाँ, आज आयुर्वेदा की बात हो रही है और हमारे जो सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है डॉक्टर रीमा, वो हमारे साथ जुड़ी हैं इन द स्टूडियो। कोई सवाल है आपका? थैंकफुली हमारी फ्रेंड बहुत हेल्दी है एंड आई थिंक शी डजंट हैव अ क्वेश्चन लाइंड अप ओवर हियर। और मेरा लेकिन क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपसे ये है कि मैम, बहुत कहा जाता है कि जो खाना पीना है हमारा, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो ही अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को डिटर्मिन करता है। तो किस तरीके से हम अपने जो हमारी फूड हैबिट्स है उसको सुधारें ताकि हम अच्छी हेल्थ अचीव कर सकें? जी, एक तो हमें बिल्कुल ताज़ा खाना खाना चाहिए और सीज़न के अकॉर्डिंगली डाइट्स मेंशन्ड है आयुर्वेद में, उसके अकॉर्डिंगली हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कि अब शरद ऋतु चल रही है तो इसमें पित्त का कोप होता है, अक्सर सब में पित्त कुपित हो जाती है। जिनको रैशेज़ की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, तो उनको इन दिनों में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी सर्दी एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुई है और इसके बाद जब ठंड आएगी तो हमें गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए और उसमें भी हमें प्रकृति के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको करना चाहिए। जैसे कि जो वायु के लोग हैं उनके लिए सब गर्म चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर पित्त प्रकृति है तो गर्म के साथ उनको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो। और जो कफ प्रकृति वाले हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली हैवी लें, बट साथ में उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ लेना चाहिए ताकि वो उनको पच जाए। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंगली हमें खाने लेने चाहिए। और दूसरी बात कि हमें फ्रूट्स और सैलेड्स अपनी डाइट में ज़्यादा रखने चाहिए ताकि आजकल, क्योंकि सिडेंट्री लाइफ है सबकी ज़्यादातर और कोई और प्रॉब्लम्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपको ना हो, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये लाइट डाइट्स लेनी चाहिए। डेफिनेटली मैम। और यहाँ पर एक कॉलर जो है वो आपसे बात करना चाहती हैं। इनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी यूनिक है। हेलो, नमस्कार दोस्त, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम। नाम बताइए। दीक्षित, बाराबंकी से। जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछे। जी मैम, मैम जो है ना, हम खाते भी हैं और क्या बोलते हैं ना, हम दिनों दिन पतले होते जाते हैं। जैसे कि मेरे आंखों के नीचे बहुत धस जाता है और काला पड़ गया है। ठीक है, आपकी दूसरा क्वेश्चन। हाँ बताए, एक मिनट। मेरे आपकी उम्र कितनी है? मैम 18 साल। 18 साल। तो आपको भूख वगैरह ठीक लगती है? जी मैम, मुझे भूख तो लगती है, मैं खाती भी हूँ, लेकिन मैम जो ना खाती तो हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी खा नहीं पाए वैसे ही। ऐसा लगता है अभी खा नहीं पाए? जी हाँ। आप खाना पूरा खाते हैं? हाँ मैम, जैसे दाल चावल में सादा खाना खाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं? जी मैम, हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद नहीं देखना, आपको फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं। और एक्सरसाइज करते हैं आप कुछ? हाँ मैम, बस थोड़ी देर हम लोग को, मतलब गाँव वाले गाँव नहीं रहते हैं ना, तो जैसे हम लोग को 2 किलोमीटर स्कूल ही जाने जाता है, तो सुबह स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो एक्सरसाइज हो जाता है, आधा घंटा तो हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें आप यही कर सकते हैं, आप देसी घी थोड़ा और इनटेक उसका बढ़ाइए और फ्रूट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में। फ्रूट अगर आप खाने से पहले खाएंगे तो आपको भूख और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और पौष्टिक खाना कीजिए। सिर्फ वेट को देख के हेल्थ को डिफाइन नहीं किया जाता। अगर आप हेल्दी हैं और आप पतले हैं तो आप ठीक हैं। आपको हेल्दी होना है, पतले या मोटे होना आपका एम नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगी बहुत लकी हैं कि खा रहे हैं और वेट फिर भी मेंटेन हो रहा है आपका। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है ना, इतने हम पतले होते जा रहे हैं ना कि जितने लोग हैं ना, सारे लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत पतले होते जा रहे हैं। ओके, तो कोई नहीं, आप हेल्दी डाइट रखिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट्स बढ़ाइए, बस ठीक है इतना। ठीक है दोस्त। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, मोस्ट वेलकम। और एक और कॉलर मैम यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ मैम जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी यूपी से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मैम मैं वीक ज्यादा रहता हूँ, मतलब कोई भी वर्क करूँ तो मतलब थक जाता हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी 21 साल होगी। 21 साल के हैं, वीकनेस फील होती है। जी, आपने कभी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है? हाँ मैम करवाया है, अभी कितना था वो? 12.5। हाँ, तो ये थोड़ा सा कम है। और आप खाना खाते हैं तीनों टाइम प्रॉपर? मैं खाना नहीं खा पाता, अभी लेट हो जाता हूँ। तो फिर आप खाना खाइए प्रॉपर, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे आपके अंदर शक्ति कहाँ से आएगी? शरीर बनता है भोजन से, और भोजन आप ले नहीं रहे हैं तो वीकनेस तो होगी आपको।
तो आप दूध पीजिए, अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी देसी घी में बना हुआ खाइए, फल खाइए। कई वर्षों मेरा वेट 45 से ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए नहीं जाता क्योंकि आप खाना नहीं प्रॉपरली ले रहे। आप तीनों मील्स प्रॉपर लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। ऑलराइट, और एक और कॉलर मैम यहाँ पर है एंड आई थिंक बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण आपको यहाँ करना पड़ेगा। जी 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 दोस्त, अपना हेलो नाम बताइए। हेलो दोस्त, अपना नाम बताइए। जी मैं मोहम्मद हसनाद बोल रहा हूँ। जो पीछे कटिहार जिला से। रेडियो है ना, उसकी आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी जी आप बताइए क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से। जी, सवाल यही है डॉक्टर साहब से कि जो हेल्दी के बारे में आप बताए, तो वही 21 साल उम्र हो रहा है मेरा, लेकिन एज जो है बढ़ नहीं रहा है। एज नहीं बढ़ रहा मतलब एज तो बढ़ ही रहा है, तभी तो 21 साल के हो गए आप। जी, वेट नहीं बढ़ रहा है, age तो बढ़ वेट रहा है। नहीं बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया है अभी, आपने बताया कि आप खाना नहीं खा पाते, तो आप खाना खाना शुरू कीजिए, तो आपको तभी आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे तो वेट कैसे बढ़ेगा आपका? खाना तो ठीक टाइम से खा रहे हैं, तीनों टाइम खाना लेते हो प्रॉपर? तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं। करिए वो, उससे आपको वो खाना पचेगा अच्छे से, तभी आपका वेट और बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें और जल्दी से हेल्दी हो जाएं। और मैम यहाँ पर कुछ और जो मैसेजेस के थ्रू सवाल आप तक पहुंचे हैं, ये सवाल आया है ऋतु का। ऋतु इज़ राइटिंग फ्रॉम कोलकाता। कहती हैं कि मुझे आर्म पिट्स में बहुत सारी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो रहे हैं जो कि बाद में घाव बन जाते हैं। क्या इसका कुछ सोल्यूशन है मैम? ये ब्लड की इम्प्योरिटी से होते हैं। ये या तो जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं और इनकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, तो उसको ये सुधारें। और दूसरा, नीम का पानी पी सकते हैं। और अगर ये फिर भी नहीं ठीक होते तो फिर इनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑलराइट, तो ऋतु आई होप आप सुन रही हैं आपके लिए जो मैम ने कहा। और एक और सवाल मैम, ऐसा ही कुछ है कोलकाता से, लेकिन दोस्त ने नाम नहीं लिखा है। कहते हैं कि मुझे पिंपल्स होते हैं मैम, और फिर वहाँ पर छोटे छोटे से गड्ढे जो हैं वो रह जाते हैं। एक तो पिंपल्स वही गलत आहार विहार की वजह से होते हैं। कुछ टीन एज में ज़्यादातर सब बच्चों को हो जाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका जो टेम्पर है, गुस्सा बहुत आता है उस एज में बच्चों को, और जंक फूड्स बहुत खाते हैं, जी, वो कंट्रोल रहे आपका। और जो गड्ढे पड़ते हैं वो पिंपल्स तोड़ने से पड़ते हैं, आप उनको टच मत कीजिए। टच नहीं करना हाँ, है। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। हेलो, कौन से दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ? हेलो जी दोस्त, नाम बताएं। ये हम अनिल कुमार बोल रहे हैं कासगंज जिले से। जी अनिल जी, बताइए क्या सवाल है डॉक्टर साहब से। मेरे दो सवाल है। पहला तो आयरन की कमी कैसे दूर करें, और दूसरा सवाल है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए स्वस्थ मनुष्य में? आइडियली कितनी होनी चाहिए? आइडली अगर आपकी 14 तक भी है तो ये ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो तो अगर 16-17 तक भी हो तो इट्स गुड। Right. तो अगर लेकिन मिनिमम 13-14 तक है तो इट्स ओके। और दूसरा, जो इन्होंने डाइट पूछी है मेरे से, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, एक तो आयरन की कढ़ाई में उसको खाना बनाएं आप जितना भी, यस, उससे आपका आयरन कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा, आलू में आयरन बहुत है, सेब में आयरन, वो जो काटने के बाद काली हो जाती है, जैसे अमरूद है, सेब है, आलू है, और फ्रूट्स में अनार में बहुत है। जी तो ये चीजें आप ज्यादा खाएं, पालक में बहुत है। जी। तो इससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पालक में आयरन तो बहुत है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कुक करते हैं तो शायद आयरन लॉस हो जाता है। इज दैट ट्रू? यस, उसको आप 1 मिनट पकाने के बाद उसकी सब्जी बना ले तो इट्स ओके। बहुत ज्यादा विसल्स या उसको कुक करने की जरूरत ही नहीं है। तो टेस्ट के चक्कर में उसको ज्यादा कुक नहीं करना है। जितना हो सके आप उसको एक प्रेशर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, देसी घी इज आल्सो वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग HB। और खजूर बहुत अच्छी है, किशमिश और खजूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। चुकंदर बहुत अच्छी है, गाजर बहुत अच्छी है, जो अब सीजन शुरू होने वाला है। जी। तो अगर ये हेल्दी डाइट लेंगे तो आयरन की कमी होगी नहीं बॉडी में। अनिल जी, आपकी कॉल तो ड्रॉप होगी, लेकिन आई होप आपने जो निवारण के लिए यहाँ आपको नुस्खा बताया गया है वो जरूर फॉलो करेंगे। इनफैक्ट मैं भी फॉलो करूंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली हूँ, और वो ये कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्यारा सा गीत, और फिर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। फिर लौटते हैं बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे सवाल जवाब के साथ। आप सुन रहे हैं हेल्पलाइन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेल्पलाइन, और यहाँ पर हमारे कॉलर मैम आपसे बात करने को वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्कार, रेडियो की आवाज बिल्कुल बंद कर दें।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ता से सुब्रत बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हाँ, मेरा सवाल है ये, मेरे हाथ और पाँव के जो तालू होता है ना, वहाँ से बहुत पसीना निकलता है। जी, आप एक तो गर्म चीज़ें खाना थोड़ा कम कर दीजिए, और दूसरा हाँ? आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाने, जंक फूड्स नहीं खाने, मिर्चें थोड़ा कम खाइए, और दूसरा आप जंक फूड्स वगैरह खाते हैं ज़्यादा, वो बंद कर दीजिए। और स्ट्रेस तो नहीं है आपको किसी चीज़ का? हाँ? चिंता तो नहीं है आपको? आपकी एज कितनी है? 23। 23। आपको किसी चीज़ का टेंशन तो नहीं है कंटिन्यूसली? हाँ? टेंशन तो नहीं लेते हो? दो स्ट्रेस तो नहीं है किसी हाँ, चीज जब भी का? स्ट्रेस होता है ना तभी ये होता है। हाँ, तो उसको कम कीजिए, मेडिटेशन और योगा कीजिए, ताकि वो स्ट्रेस नहीं हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्त। और ये जो म्यूजिक आपने लगाया हुआ है, इसको सुनते रहिए, स्ट्रेस आपके पास भी नहीं आएगा। ओके, टेक केयर। मैम, कुछ और कॉलर्स हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, अपना नाम बोले। मैम फारूक अली बोल रहा हूँ। जी फारूक अली जी, क्या है आपका सवाल? ये जानना चाहता हूँ कि मैं खाना तो बहुत ही ठीक तरीके से अच्छी तरह से तीनों टाइम खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन मैम घटता ही जा रहा है, 40 से नीचे आ चुका है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें? मैम जी, आपकी उम्र कितनी है? मैम उम्र हमारी 29। आपने कोई चेकअप करवाया बॉडी का अपना? नहीं मैम। एक बार आप डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। अगर आपका वेट कंप्लीट पूरा प्रॉपर खाना खाने के बाद भी नीचे जा रहा है, तो कोई अंदर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक बार अपना कंप्लीट चेकअप करवाइए, ये तभी पता लगेगा कि आपका वेट क्यों कम हो रहा है। कम भी हो रहा है मैम, मुझे दिक्कत सही आती है, सही में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द, पूरा जिस्म में। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि कोई और बीमारी भी हो सकती है अंदर, तो वो बिना देखे मैं बता नहीं पाऊंगी आपको। ठीक है दोस्त, आप पहले कंप्लीट चेकअप करवाइए, टेस्ट करवाइए, फिर बात करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर मैम एक सवाल जो बिल्कुल ऑपोजिट है इस चीज़ का, और ये है हमारे दोस्त जो 21 वर्ष के हैं, इनका वेट 75 kgs हो गया है, और वो कहते हैं मैम प्लीज़ बताओ कम कैसे होगा। जी, एक तो ये एक्सरसाइज करें रूटीन में। जी, रोटियां कम खाएं, सब्जी ज़्यादा रखें, और फ्रूट्स और सैलेड अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें, और प्रॉपर मील्स तीनों टाइम ले। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग मील स्किप करते हैं, कुछ लेडीज भी ऐसे करती हैं कि काम के चक्कर में उन्होंने 4-5 बिस्किट खाए और 1 कप चाय पी कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरा वेट बढ़ रहा है। जी, जबकि वो उल्टा कर रहे हैं। एक बिस्किट में 1 चपाती के बराबर कैलोरीज है। जी, तो यू हैव टेकन 5 चपातीज, तो आप देखिए आपने कितनी डाइटिंग की। राइट। तो बेटर है कि आप एक मील जो ब्रेकफास्ट है या लंच है, डिनर है, वो आप अच्छे से वो लीजिए। उसमें 1 कटोरी भर के सब्जी, या जैसे पोहा, उपमा वगैरह, या दलिया, ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। बहुत सारी सब्जियां डाल के उसको बनाएं, और वो 1 बाउल सुबह लीजिए आप, क्योंकि उसके बाद नहीं तो आप 10 चीजें और खाएंगे पर आपका शांति नहीं होगी, आप सोचेंगे मैं डाइटिंग पे हूँ। राइट। और दूसरा जो उसके बाद आप 1 प्लेट भर के फ्रूट्स लीजिए। फिर आप लंच में 1 चपाती और 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। उसके बाद 1 गिलास छाछ लीजिए आप, ताकि आपके, और एक चीज और, मैं खाने के बारे में, जिस डाइट की बात चल रही है, हमें खाना इतना खाना चाहिए जिससे हमारा पेट थोड़ा सा खाली रहे। कुछ लोग इतना खा लेते हैं कि पेट फटने को हो जाता है, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर एयर भी मूव करने का स्पेस ही नहीं बचता। तो इसलिए हमें अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, क्योंकि जब खाना पचना शुरू होता है तो हमें पूरा वो ठीक लगता है कि हाँ हमने ठीक खाया है। और तीसरी बात जो वेट लूज करने के लिए है, जो डिनर है वो 6 या 7 बजे से पहले कर लें, जो भी इन्होंने खाना है, 1 चपाती और 1 कटोरी भर की सब्जी। उसके बाद शाम को गाय का दूध ये ले सकते हैं 9 बजे तक। ये एक मैंने रफ रूटीन बताया है वेट लॉस के लिए, जो सब फॉलो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, जो आटे हैं वो आप जौ का आटा, चने का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, और जब विंटर्स आएंगी तो बाजरे का आटा, ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस भी कम है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। वंडरफुल। और यहाँ पर मैम एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख रामीज राजा है, हम वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल से, बताइए क्या प्रश्न है आपका? आयुर्वेदिक एक दवाई है हिमालय मिंट, वो खाने से मुझे प्रॉब्लम हो गई। ओके। तो मेरा जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पिकअप कर रहा हूँ, साइकाट्रिस्ट जो डॉक्टर है। तो हिमालय जब मिंट क्या दवा है, आप यदि एक उसको बताइए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ऐसे है, ये जो आपने मेंटेट ली है, किसकी सुपरविजन के अंडर ली थी आपने?
मतलब दिने एक बार। नहीं, आपने किसी डॉक्टर से पूछा था या आपको लेनी चाहिए कि नहीं? वो तो मैंने इंटरनेट में उसका एडवाइस देखा था। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि ये जो इंटरनेट पे आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के आप एक ब्रेन टॉनिक ले रहे हैं, और ब्रेन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये गलत है। अभी भी आपको मैं यही एडवाइस करूंगी, मैं मेंटेट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और फिर आप इसको लेना या ना लेना डिसाइड कीजिए। क्योंकि वो लेना बंद कर दिया। हाँ, वो लेना मैंने बंद कर दिया। वो तो आयुर्वेदिक है, मैंने साइड इफेक्ट नहीं होगा ये समझ कर मैंने लिया था। हाँ, हिमालय का जो मेंटेट। अब तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा लेफ्ट साइड है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है नर्व का। हाँ, तो ये आप इसीलिए आप किसी डॉक्टर को मिलिए और वही आपको गाइड कर पाएंगे। बिना पेशेंट देखे और बिना सब कुछ आपकी हिस्ट्री लिए मेरे लिए बताना मुश्किल होगा। और मैं आपको एक चीज़ सबको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन गूगल से देख के या किसी भी सोशल साइट से देख के मत कीजिए। क्योंकि ये कहना कि आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैं मानती हूँ आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। आप अपने आप वो चीज़ें ले रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। राइट। जैसे कि कुछ लोग पार्क्स के बाहर 10 तरह के जूसेस पीते हैं। कोई नीम का जूस पी रहा है, कोई एलोवेरा पी रहा है, करेले का पानी पी रहा है। तो आप पहले ये देख लो, ये डॉक्टर को मिलकर डिसाइड कर लो कि ये सीजन इसके लिए ठीक है या नहीं, और आपके लिए ये जरूरी है कि नहीं। आप ऐसे ही अपनी बॉडी को या अपनी स्वास्थ्य को टॉर्चर मत तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि पेन्स भी बढ़ जाती है कुछ लोगों की अगर बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट कंटिन्यूसली लेते हैं तो। राइट। सो दोस्त, आप प्लीज़ सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलें और फिर हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। मैम, यहाँ पर एक सवाल जो है वो आया है यूपी ईस्ट से। दोस्त का नाम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मेरे हाथ मैम बहुत कांपते हैं जब मैं डरता हूँ, क्या इसका कोई निवारण आप बता पाएंगी? दोस्तों प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखें, हमें भी आइडेंटिफाई करने में अच्छा लगता है और आपको भी पता चलेगा कि आप ही की प्रॉब्लम एड्रेस की जा रही है। एक तो ये हाथ कांपना सिर्फ डरने के टाइम है या हमेशा है, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि जब मैं डरता हूँ, तो ये इनको स्ट्रेस से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ डाइट एडवाइस कर रही हूँ। आप एक बार डॉक्टर को जरूर मिलिए ताकि आपको प्रॉपर मेडिकेशन इसके लिए मिल सके। आप देसी घी का सेवन कीजिए, दूध पीजिए आप जितने भी, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली वायु बढ़ने से ये दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको हो रही हैं। बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं खाना आपने, और न्यूट्रिटिव डाइट लीजिए। ज़्यादा पौष्टिकता की कमी से भी डर भी ज़्यादा लगेगा आपको, स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके हाथ कांपेंगे। मेडिटेशन कीजिए आप, तो ब्रेन टॉनिक्स आपको एडवाइस करेंगे डॉक्टर्स, तो आपको उससे बेटर लगेगा। शिरोधारा भी करवा सकते हैं आप, ताकि ये जो कांपने की प्रॉब्लम है आपकी उसका निवारण हो सके। जी, लेकिन दोस्त जैसा मैम ने कहा, बहुत ध्यान से पहले डॉक्टर की एडवाइस लें और उनकी सुपरविजन में ही कोई मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करें। इनफैक्ट डॉक्टर अरोड़ा, आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा बहुत सिडेंट्री हो गई है, वर्किंग आवर्स लंबे हो गए हैं, एज अ रिजल्ट थक जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वाहन से ही कहीं पहुंचा जाए, चलना कोई नहीं चाहता है। तो इस सब से हमारी लाइफ में वेट बढ़ रहा है, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अब किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को ढालें कि हम ये सब भी कर सकें जो हमारे बस में नहीं है चेंज करना, और हमारी हेल्थ भी बनी रहे? जी, आजकल का जो बिजी शेड्यूल है सबका, उसमें हमें दिमाग पे ये चीज़, दिमाग को समझा के अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना होगा कि हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। सुबह 10-15 या मिनिमम 20 मिनट ही हमें एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि अगर हमारा आज का जैसे टॉपिक है लॉन्जिविटी थ्रू आयुर्वेदा, दीर्घायु कैसे प्राप्त करें, अगर हमारे घुटनों में दर्द नहीं हो, हमारी बॉडी जो है वो एजिंग नहीं हो, तो एक्सरसाइज उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसके लिए इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम ये कैसे करें। ये हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि हम फिट रह सके। ओके, और यहाँ मैम एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। हाँ मैम। जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सना है। सना, बोलो क्या सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल है कि मेरे पिंपल्स हैं। ओके, एज कितनी है आपकी? क्या है? एज कितनी है? उम्र क्या है आपकी? मैम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। पीरियड्स वगैरह ठीक आते हैं? क्या आपको पीरियड्स वगैरह ठीक आते हैं? जी हाँ मैम।
नहीं आते हैं ठीक से। ओके, तो ये एक पीरियड्स की वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। आप अभी फॉर द जंक फूड्स वगैरह खाते हैं आप? जी हाँ मैम, खाते हैं। तो वो बंद कीजिए, फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में ज़्यादा कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, और ये इससे भी अगर आपके पिंपल्स ठीक नहीं होते तो आप किसी डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि ये पिंपल्स और एक्नी बहुत रिलेटेड हैं। पीसीओडी एक प्रॉब्लम होती है उसमें, इसीलिए मैं आपको कुछ भी एडवाइस नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास आपका ये पूरा केस हिस्ट्री नहीं है। तो इतना कीजिए, अगर आपके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं तो पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे। जी मैम, ठीक है सना, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और मैम यहाँ एक और कॉल लेते हैं एंड देन वी गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक। जी, हेलो, ऑलराइट, कॉल ड्रॉप हो गई है मैम। ये सवाल आया है हमारे पास गायत्री राजेंद्रा का। इनकी उम्र है 49 इयर्स, कोलकाता से ये मैसेज है और कहते हैं कि गले और गर्दन के पास मुझे बहुत पसीना आता है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा एक सिंगल पार्ट पे पसीना आना प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम अपनी डाइट चेंज करके देखें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लें। ओके, और अगर फिर भी ऐसा है तो फिर एक बार डॉक्टर को मिलें। अच्छा मैम, यहाँ पर चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आयुर्वेदा में जैसे आप कहते हैं कि कुछ तासीर मानी जाती है, कुछ चीज़ों की गर्म, कुछ की ठंडी, तो ये गर्म चीज़ें कौन सी हैं और ठंडी कौन सी? जी, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बट मैं रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें बता देती हूँ। जैसे बाजरा है, ये गर्म है। दही है, गर्म है। लोग सोचते हैं बहुत ठंडी है, ठंड में कोई खाता नहीं है। नहीं, दही की तासीर गर्म है। गर्म होती है। जो छाछ या लस्सी है उसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, इसीलिए उसको विंटर्स में भी कुछ लोग जरूर दही खाते हैं, कि उनके ट्रेंड है वो, क्योंकि गर्म है वो। जी। और पित्त कुपित जिनका होता है उनको खानी नहीं चाहिए दही इस सीजन में, शरद ऋतु अभी चल रही है। और दूसरा जो अलसी के बीज एक कॉमन ट्रेंड हो गया है, फ्लैक्सीड लोग खाते हैं, थोड़ा सा गर्म है ये, इसीलिए कईयों को पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीड होना शुरू हो जाता है नोज में से। तो उसका कारण बीपी नहीं होता, वो अंदर गर्मी होना भी होता है, रक्त पित्त बोलते हैं उसको। जी। तो इसलिए हमें जो और ठंडी तासीर की और चीजें मैं कुछ बता दूं, जैसे अनार है, दिस इज कूल। गूंद कतीरा है, बहुत ठंडा है, पहले लोग गर्मियों में लेते थे डेली ताकि उनको गर्मी नहीं हो। और कच्ची लस्सी है जो गुरुद्वारे में लोग देते हैं, वो बहुत ठंडी है। चाय कॉफी नॉर्मल आपको पता ही है वो गर्म है। जी। और ये है कॉमन चीजें। और सैलेड्स और फ्रूट्स यूजुअली जो हैं वो ठंडी कैटेगरी में आते हैं। उड़द की दाल, कुलथ की दाल, ये गर्म है। ओके। मूंग साबुत दाल ठंडी है। अच्छा। मसूर इज ओके। तो ये थोड़ा सा ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मुझे कैसे पता चले मेरी बॉडी किस टाइप की है और मुझे कौन सा खाना अवॉइड करना है और कौन सा लेना है? जी, आपको अपनी प्रकृति का पहले निरीक्षण करना चाहिए। इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिल सकते हैं, या ऑनलाइन भी मिनिस्ट्री की साइट पे भी अवेलेबल है इसका एक फॉर्म एनालिसिस का, जिसको भर के आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो सकता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है। जैसे 7 प्रकृतियां आयुर्वेद में मेंशन्ड हैं, वात पित्त कफ, कफ पित्त कफ वात, वात पित्त और वात पित्त कफ। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी प्रकृति जैसे वात है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा सैलेड्स नहीं खाने चाहिए, बहुत रिगरस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग ये नहीं देखते कि उनकी प्रकृति क्या है, ना उनका कोई टाइम है, उन्होंने बॉडी को एक मशीन बना दिया है। जब वो ऑफिस से आए, चाहे वो 10 बजे हैं, दे आर गोइंग टू जिम, उसके बाद वो अपना डिनर करने हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दीर्घायु की तरफ नहीं ले जा रही है, ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं हम। राइट। तो एक्सरसाइज का जो टाइम है, अगर आइडियली आप मेरे से पूछो तो वो अर्ली मॉर्निंग है। वो कफ का पीरियड होता है, उसी टाइम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। रात को अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सब जो ऐसे किसी भी टाइम ये इसको मशीन नहीं बनाओ, इसमें एक आत्मा भी है, एक मन भी है। जी। तो आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है एक हेल्दी पर्सन की, और WHO की भी वही है, सम धातु सम दोष सम मल क्रिय, अर्थात जिसके सारे बॉडी के फंक्शंस ठीक हैं, जिसको खाना पचता है, जिसको भूख लगती है, जिसका पेट साफ होता है बिना किसी परगेटिव लिए। आजकल अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, यस, और वो स्वस्थ है और खुश है। तो प्रसन्न इत्ते विधीयते, स्वस्थ मतलब मन से, आत्मा से और इंद्रियों से वो प्रसन्न है। और आप देखो कि कितने लोग प्रसन्न हैं। 90% लोग जो हैं वो स्ट्रेस्ड है। तो वो स्वस्थ है मैम। हाँ, क्यों स्ट्रेस्ड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो स्ट्रेस्ड इसलिए हैं कि जितना उनके पास प्राप्त है उतना उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे पता नहीं लगता कि वो किस रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं और उसका एंड कहाँ पर होगा। तो उसको हमें थोड़ा लिमिट करना चाहिए।
जितना है उसमें कंटेंटमेंट करके और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम एक दीर्घायु को और स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, आई विश आप यहाँ पर देख पाते हैं हमारी डॉक्टर साहब को इतने प्यार से बात कर रही हैं, और आप सबकी प्रॉब्लम्स जो है ना उसके थ्रू भी शी स्माइलिंग सो कामली। और इनका एक पसंद का गीत है जो इस सिचुएशन पे, ये मानते हुए कि जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में है वो कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिएटेड है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक प्यारा सा गीत जो है वो आप सबकी नज़र किया है। एंजॉय दिस सॉन्ग एंड विल बी राइट बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रक्तदान में आपके द्वारा दिया गया खून कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया, दुर्घटनाग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए, प्रसव के दौरान पीड़ित मां के लिए ही नहीं बल्कि इन सब के साथ साथ इनके परिवार वालों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। ये तो रही दूसरों की बात, अब अपना फायदा सुनिए। रक्तदान से पहले आप अपने स्वास्थ्य के बारे में मुफ्त जांच करा पाते हैं। साथ ही आपके रक्त समूह के बारे में भी जानकारी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए डायल करें हेल्पलाइन नंबर 1097। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सुनना न भूले बड़े भाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल द्वारा प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम बच्चों की नजर से हर बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर। वेलकम बैक दोस्तों, आफ्टर दैट लवली नंबर और ये थोड़े से कमर्शियल्स जो आपको मैसेजेस पहुंचाने ज़रूरी थे। आप सुन रहे हैं हेल्पलाइन, और यहाँ पर मैम 2 कॉलर्स वेट कर रहे हैं। आई होप वो अभी भी लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, सूरज। हाँ जी मैम। हाँ जी, स्वागत है आपका। मैम सूरज पंजाब से कॉल कर रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम सूरज बताइए प्लीज। जी सूरज, सुन पा रहे हो आप? हाँ जी मैम। जी, अपना सवाल पूछे। मैम मुझे ना प्रॉब्लम है, जैसे ना जल्दी इंफेक्शन एक हो जाती है और जो डाइजेस्ट है ना, एक डाइजेस्ट नहीं हो पाता मैं अगर मैं कुछ हैवी खा लूँ तो। इन्फेक्शन कहाँ पर हो जाती है आपको? मैं इन्फेक्शन मैम गले में हो जाती है, जैसे नाक में, मतलब कि मेरा प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है। हाँ जी, एक तरह कह सकते हैं। ठीक है। मैं जैसे गले में खांसी होने लग पड़ती है। हाँ, आप ऐसा है, एक तो डेली हल्दी वाला दूध लीजिए और तुलसी का पानी आप पी सकते हैं। और जो खाना आपको नहीं पचता, एक तो मुझे लग रहा है आप हैवी खाना खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, बासी खाना खाते हो। खाता ही नहीं मैं। बासी खाना खाते हो? सिंपल भोजन खाता है मेरे। खिचड़ी वगैरह खाते हो? घर का। हाँ जी। खिचड़ी खाते हो? हाँ जी, खिचड़ी। तो आपको पचता नहीं क्या? मोशन बार बार होता है आपको? मतलब कि ना, अगर जो ज्यादा, अगर जैसे 2-3 रोटी खाऊं तो ठीक रहता है, अगर 4 खा लूँ ना तो उससे हो जाता है ना प्रॉब्लम। जैसे मैम मेरे हाइट और वेट में दोनों बढ़ नहीं रहे। तो आप ऐसा है, अगर आपको 3 से ज्यादा नहीं पचती तो आपको नहीं खाना चाहिए। आपका स्टेमिना नहीं है उतना जितना आप खाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, तो आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है मैम। और देसी घी का हाँ, बहुत करता हूँ मैम, सोचता बहुत हूँ मैम। एक अगर जो पास्ट और फ्यूचर में जो बीत जाता है ना, उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। मेडिटेशन करो उसके लिए, और देसी घी का अपना यूज अपनी डाइट में करो आप स्टार्ट। ठीक है सूरज। और ठीक है मैम, हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी, एक्सरसाइज करो, जरूर बढ़ेगी। 21 में तो नहीं बढ़ेगी। ओके, नहीं बढ़ेगी। नहीं, ठीक है। डोंट वरी सूरज, आप हेल्दी रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, टेक केयर। थैंक यू मैम। यहाँ पर एक और कॉलर है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार दोस्त, अपना नाम बताएं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ, लोनी के पास से। जी यामीन जी, अपना सवाल पूछें प्लीज। मैं ये पूछना था डॉक्टर साहब से, जैसे का मौसम चेंज हो रहा है, डायबिटीज आजकल ज्यादा ही हो रही है,
तो ये डायबिटीज का सर्दी के मौसम में किस तरह से खान पान से ध्यान रखा जाए जिससे और लोगों को भी जागरूकता पैदा हो जाए और हमारी भी समझ में आ जाए, बता दें आप जी। एक मैं तो रेडियो आप... पर सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम जी, आपको जी। फोन काट देता हूँ जी, ठीक है जी। अच्छा, ओके ओके। एक तो ऐसा है डायबिटीज के लिए आप बाजरे का आटा ले सकते हैं, चने का आटा लीजिए और ज्वार मिक्स कर सकते हैं, ताकि गेहूं का कम प्रयोग कीजिए क्योंकि बाजरा गर्म भी है और डायबिटीज के लिए भी ठीक है ये आटे, और क्योंकि गेहूं के आटे से शुगर बढ़ती है। दूसरा, सर्दियों में अक्सर लोग एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं कि मुझे आलस आ रहा है, मुझे ठंड लग रही है। ये मत कीजिए, डायबिटीज में और ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि डायबिटीज बैठने से बढ़ना है। तो इसलिए अपना एक्सरसाइज बंद नहीं करना। अगर आपको बाहर नहीं जाना तो आप रूम में बैठ के योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर पे एक्सरसाइज कीजिए, उसको आपने ड्रॉप नहीं करना। और जो मैंने आपको आटे बताए हैं वो आप चेंज कीजिए थोड़ा सा, ताकि आप विंटर्स में बाजरा अच्छे से एंजॉय कीजिए, उसमें शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और मील जो है वो आप भूख लगने पे ही लीजिए, ये नहीं कि आप ठंड है तो अभी पिनिया खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। सो थोड़ा सा डाइट पे आपको ध्यान देना होगा। और मैम यहाँ पर 2 सवाल जो है मिलते जुलते आए हैं, एक है राहुल बिहार से और एक है श्रेयांश जी। ये भी बिहार से हैं और ये बोलते हैं, राहुल का सवाल ये है कि मेरे फेस पर स्कार्स हैं, जो पहले मैं क्लिफेस जेल और जिंक सिरप और एक्ने सोप वगैरह लगाता था, तो ये मेरी एज 18 ईयर्स है, क्या ये स्कार्स जा सकते हैं, तो कैसे? और श्रेयांश कहते हैं कि एक्ने वल्गारिस जो है उसके लिए मैम कितना समय लगता है ठीक होने में और क्या किया जाए? ये जो स्कार्स का इन्होंने पूछा है, इसके लिए मैं यहाँ पर यही बता पाऊंगी कि आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं डायरेक्ट प्लांट से, उससे आपका थोड़ा टाइम लगेगा बट लाइट हो जाएंगे। और दूसरा, एक सीसम ऑयल, अगर आपको पिंपल्स नहीं है तो उसको आप डेली फेस पे लगाइए, और हल्दी लगाइए आप फेस पे शहद में मिक्स करके। इससे आप क्लीन करेंगे तो वो काफी हद तक वो बेटर हो जाएगा, हल्दी शहद में मिक्स करके। जी। और जो दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक्ने वल्गैरिस का, उसके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसमें आपको जंक फूड्स बंद करने हैं, एक्सरसाइज करनी है और स्टेल फूड्स नहीं खाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। और उसके अलावा आप नीम का सेवन कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपके नहीं ठीक होते तो फिर आप डॉक्टर को मिलिए। और राइट, सो बहुत सारी यहाँ पे जो आपको ट्रिक्स हैं वो बता दी गई हैं, इनमें से जो आपको सूट करती है इजीली आप उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। और फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। सुनते रहिए रेनबो इंडिया। एब्सोल्युटली एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन। और मैम बहुत ही कम समय यहाँ पर हमारे पास बचा है, रफली अबाउट 4 मिनट्स। और दोस्तों आपको बता दें कि हम तो चले जाएंगे लेकिन छोड़ जाएंगे बहुत प्यारे प्यारे से प्रोग्राम्स। 5 बजे आप सुन सकते हैं सिटी लाइट्स विनीता बेदी के साथ, और 6 बजे आप सुन सकते हैं लिपिका दास का यू आस्क्ड फॉर इट। और प्रियंका ऑलरेडी आ चुकी हैं इन द स्टूडियोज, लेकर आपके लिए परवाज है काम तेरा। लेकिन आई एम श्योर जितनी प्यारी सी स्माइल वो दे रही हैं, शी विल टॉलरेट मी फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स। यस प्रियंका। तो यहाँ पे मैम आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगी कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन हम देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से हो रहा है, और हर जगह वैसे भी पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हो चुके हैं। गिवन दिस, हम अपनी बॉडीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो इस पोल्यूशन के वार को झेल पाए? आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज मेंशन्ड है, जिसको पंचकर्मा कहते हैं। अगर आप बसंत ऋतु जैसे स्टार्ट होती है उसमें वमन करवाएं, वॉमिटिंग्स करवाएं बॉडी में, तो लंग्स में जितना भी आपके पोल्यूशन से अंदर गंदी एयर गई है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ हो जाती है, तो वो काफी हद तक क्लीन हो जाता है, उसको आप करवा सकते हैं। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि वॉमिट करना एक अच्छी चीज है। यस, और वो मेडिकेटेड वॉमिटिंग है, उसमें हम मेडिसिन पिलाते हैं जी, और फिर वो वॉमिटिंग होती है। और ऐसे ही जैसे अब शरद ऋतु चल रही है, इस सीजन में जिनको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, एक्जिमा है, सोरियासिस है, तो वो लोग इस सीजन में परगेशन कर सकते हैं, विरेचन बोलते हैं उसको। ये भी मेडिकेटेड होता है। इसमें बॉडी पे मसाज और स्टीम देने के बाद एक मेडिकेटेड घी पिलाते हैं, फिर कुछ मेडिसिन देते हैं। उसके बाद आपका पेट इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है कि जितने भी टॉक्सिक अंदर डिपॉजिट हुए हैं, जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं बाद में, वो निकल जाते हैं। और ऐसे ही वर्षा ऋतु में एनीमा ले सकते हैं। तो ये रक्तमोक्षण भी करवाते हैं, ब्लड लेटिंग जिसको बोलते हैं। तो ब्लड डोनेट करना इस सीजन में बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर बीच में साल में एक बार भी करवा लें, तो जितनी भी गंदगी डिपॉजिट हुई है वो क्लीन हो जाती है, काफी क्लीन हो जाती है। मैम चलते चलते आई थिंक वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन, और ये आया है दोस्त का बिहार से, नो नेम अगेन, लेकिन कहते हैं कि मैम प्लीज गाइड करें व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन जो हम ब्लड प्योरीफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं।
नीम ले सकते हैं आप, ब्लड प्योरीफायर, नेचुरल ब्लड प्योरीफायर। यस। तो मैम यहाँ पर हमने बात कर ली खान पान की, हमने बात कर ली पोल्यूशन से कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे हमें अपने एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन्स में लेकर आना है, लेकिन ये जो मन है इसके लिए क्या किया जाए? जी, बिकॉज आई थिंक यही कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को डिटर्मिन करता है। बिल्कुल, अगर आपका मन अपने कंट्रोल में है तो आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आपको, जैसे कि जो हमारा मेन एम था कैसे दीर्घायु को प्राप्त करें, तो मन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपने दिमाग और मन से चलना है, दिल की बात हमेशा नहीं सुननी है कि जंक फूड्स नहीं खाने, गलत रूटीन्स नहीं करने। जी। हेल्दी रहने के लिए एक प्रॉपर दिनचर्या जो आयुर्वेद में एडवाइज्ड है वो करनी है हमें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और स्ट्रांग बने और इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को झेल सकें। एब्सोल्युटली। और जो लाइफ दोस्तों हमारे लिए लेकर आती है ना, बस एक ही चीज कहिए, ब्रिंग इट ऑन। देख लेंगे, जो है होगा, देखा जाएगा। एंड ऑन दैट नोट हम मैम आपको कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए एंड विद दैट प्रीटी स्माइल आपने इतने सारे सवालों का जो जवाब है यहाँ पर पेशेंटली दिया। थैंक यू।